राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस ज्योतिष के मंच पर आज मैं हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर निकला था। कुछ खास पर्पस व उद्देश्य था, तो मन में आया क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, परिवार के लिए भी कुछ जानकारी अगर मैं उनको दे सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। क्योंकि कई लोगों को जानकारी के अभाव में कई समस्याएं घेर लेती है। किसी ना किसी समस्या में वह फंसे रह जाते हैं और उस समस्या में घिरे हुए कई बार सारी उम्र, सारी ज़िंदगी इंसान की निकल जाती है, जबकि उस समस्या का समाधान हमारे बगल में, हमारे बिल्कुल पास पड़ा होता है, लेकिन हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ हिमाचल प्रदेश के सिद्ध शक्तिपीठ माँ नैना देवी के दरबार के बारे में। माँ की महिमा का वर्णन करने के लिए मेरी ज़ुबान कम है, लेकिन इस दरबार से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जो आपके परिवार के लिए कुछ समस्याएं जो आप झेल रहे हैं, सामाजिक लोग या आपके पारिवारिक लोग, उससे आपको निजात दिलाने में सहायक होंगी। तो इस यात्रा के दौरान मेरे को भाखड़ा डैम जाने का भी अवसर मिला और माँ का आशीर्वाद तो लिया ही। आइए चर्चा शुरू करें। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हमारे देश के पुरातन मंदिरों के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे देश में ऐसे कई पुरातन सिद्ध मंदिर या धर्म स्थान हैं जहां पर जाने मात्र से इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी तकलीफ कट जाती है। ऐसे कई मंदिर हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, जैसे कि माँ चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ जाने से इंसान की सभी चिंताएं दूर होती हैं। माँ चामुंडा हिमाचल प्रदेश में जाने से श्रद्धा भाव से शत्रुओं का नाश होता है। इसी तरह से अलग अलग धर्म स्थान हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ऐसा ही एक धर्म स्थान भारतवर्ष में, जो कि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में है और भाखड़ा नंगल डैम के पास स्थित है। मैं बात कर रहा हूं माँ नैना देवी के दरबार की। माँ नैना देवी, जिनके बारे में कि सभी आप जानते ही होंगे कि जब माँ सती जी ने आत्मदाह कर लिया था अग्निकुंड में कूदकर अपने पिता के, तो उसके बाद भगवान शिव क्रोधित मुद्रा में माँ सती का शरीर अपने कंधे पर उठाए हुए आकाश में विचरण कर रहे थे। क्रोधी स्वभाव में थे, तो उनके क्रोध के कारण इस धरती पर हाहाकार मची हुई थी। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता जी के अंगों को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरह से माता का शरीर भगवान शिव की देह से उतर जाए और उनका क्रोध किसी न किसी तरीके से शांत हो जाए। तो माँ सती का वो शरीर था, तो इतनी बड़ी देवी जो माँ दुर्गा है, तो उनके शरीर के अंग कट कट कर जहां जहां गिरे, वहां वहां पर लोगों के कल्याण के लिए शक्ति पीठों की स्थापना होती गई। तो ऐसे 52 शक्ति पीठ हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। उन्हीं 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है माँ नैना देवी दरबार। यहाँ पर हमारी माँ के नयन गिरे थे, तो यहाँ पर नयन गिरने के कारण इस धाम का नाम नैना देवी पड़ा। अब यहाँ पर ज्योतिषीय उपाय भी चलते हैं, कह सकते हैं हम, लेकिन कुछ श्रद्धा भी यहाँ पर कार्य करती हैं। पुरानी मान्यताएं, परंपराएं, जो कि आपके पूर्णता विश्वास पर टिकी है। जैसे आपकी भावना होगी वैसा ही आपको फल मिलेंगे। तो इस धाम में अगर हम जाते हैं एक खास भावना के साथ, तो निश्चित मानिए वह भावना जो आप रखकर अपने मन में गए हैं, वो तकलीफ जो आप अपने साथ वहां पर लेकर गए हैं, श्रद्धा से, सच्चे मन से माँ के दरबार में अगर अर्जी लगाएंगे तो चमत्कार होते हैं। वह
क्या ऐसी चीज है जो यहाँ पर चमत्कार के रूप में घटती है। तो आज वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आपको वैसी तकलीफ है आपके परिवार में, आपको या किसी को, तो ये बात याद रखिएगा, जिस भावना से आप जाएंगे वह असर जरूर करेगी। और ये मंदिर चमत्कारी है, माँ का हर मंदिर चमत्कारी है जहां पर 52 शक्तिपीठ बने हैं। तो इस मंदिर की जो महिमा है वह खास है। वह खास किन के लिए है? जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, यानी कि जिनको देखने में तकलीफ होती है, सही तरह से दिखाई नहीं देता। आज कोरोना काल की वजह से लोगों की आंखों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसा प्रभाव हमारे बच्चों की कुंडली पर भी आया। कुंडली से ये बाहर की बात होगी। देखिए, आचार और व्यवहार और आपका जीवन जीने का तरीका आपके ग्रहों को, आपके शरीर को, आपके मन को, मस्तिष्क को और शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। तो जब हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ कि आंखों की रोशनी थोड़ी वीक हो गई। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये ऑनलाइन पढ़ाई ने बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चों के नंबर 2.5 पॉइंट तक पहुंच गए। तो बच्चों के थोड़ा प्रभाव मेरे बच्चों की आंखों पर भी आया, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने के कारण तो उसका प्रभाव आता ही है। क्योंकि हर समय आप मोबाइल की रेज में रहते हैं, लैपटॉप की रेज में रहते हैं। तो ये उपाय हम करने यहाँ पर आए हैं। वो उपाय क्या है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए, ये महामाई नैना देवी के दरबार में चढ़ाने के लिए हमने आंखें बनवाई हैं चांदी की। ठीक है, तो ये चांदी की आंखें, अगर आपकी आंखों में कोई फर्क आ जाए, ठीक है ना, किसी तरह से रोशनी सही तरह से काम ना करे, आपकी आंखों की रोशनी अच्छे तरह से काम ना करें, चश्मा लग जाए, ठीक है, और देखने में दिक्कत आने लग पड़े। अब वो नजर दूर की भी हो सकती है, नजदीक की भी हो सकती है। तो आप ऐसी चांदी की शुद्ध आंखें बनवा कर किसी भी सुनियार से मिल जाती है, 99 पॉइंट की बनवानी है। ठीक है, तो ये माँ नैना देवी के दरबार में जब ये आप आंखें चढ़ाते हैं, चमत्कारी असर आते हैं, आपकी नैनों की ज्योति ठीक होने लग पड़ती है। तो आपके बच्चों ने भी ऑनलाइन पढ़ाई की होगी, तो आप अगर उनकी आंखें चेक कराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव उनकी आंखों पर पड़ चुका है। तो अब ये कोरोना काल जा चुका है, ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी कम हो चुकी है। वैसे भी बच्चों को मोबाइल संभल के और हिसाब से दें, इस चीज का ध्यान रखें। तो मैं ये कहूंगा कि आप भी ये चांदी की आंखें बनवा कर माँ के दरबार में जरूर चढ़ा दें, जिससे कि आपके परिवार की, आपके बच्चों की आंखों की रोशनी दुरुस्त रहे। तो ये तो ऑनलाइन के लिए हुआ। जिनकी आंखों में वैसे ही फर्क है, तकलीफ है, दवा तो वो जरूर खाएं, वो जरूरी है, डॉक्टरी सलाह जरूरी है। साथ में ये धार्मिक कार्य भी जरूर करें। माँ नैना देवी के दरबार में चांदी की आंखों का जोड़ा चढ़ाना आपने, ठीक है, जोड़ा। तो ये चांदी की आंखों का जोड़ा जब आप नैना देवी के दरबार में चढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे दवाई भी चमत्कारी तरीके से काम करेगी और आपकी आंखों की रोशनी ठीक होने लग पड़ेगी, माँ की कृपा बरसेगी। बाकी उसके बाद जो परहेज हैं, जो सावधानियां हैं, वो रखते चलें। किसी को दवा ना लगती हो, आंखों की रोशनी से रिलेटेड आंखों में तकलीफ हो, तो ये एक बार माँ नैना देवी के दरबार में पूरे श्रद्धा भाव से जाके आंखें चढ़ाएं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी हुई चीजें हैं कि यहाँ माँ के नैन गिरे तो नैनों की शक्ति वहां पर आ गई। हमारी ये दो आंखें है ना, ये सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। दिन के समय में रास्ता हमें सूर्य दिखाता है प्रकाश के द्वारा, रात का अंधेरा शनि का होता है, उसमें हमें चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर चमक कर रास्ता दिखाते हैं रात के समय में। तो जब काली अमावस की रात होती है, चंद्रमा गायब होता है, तो उस समय देखिए क्या हाल है अगर आप किसी गहरे जंगल में फंस जाएं। यानी कि हमारी आंखों की रोशनी जब खराब होती है तो ये सीधा सीधा सा संपर्क हमारे सूर्य और चंद्रमा के साथ है। यानी कि हमारी आंखों की रोशनी खराब होना हमारे और सूर्य और चंद्रमा के खराब होने के लक्षण है। तो हमने इनको खराब नहीं होने देना, हमने समझदार बनना है। तो इसके संदर्भ में ही हम नैना देवी दरबार में बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए जा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का प्रभाव उनकी आंखों पर पड़ा। पहले उनकी आंखें नॉर्मल थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो समय का प्रभाव था ये हर बच्चे पर आया। डॉक्टर ने कहा लाइनें लग गई हैं,
हम हैरान रह गए हैं, हर बच्चे में ये तकलीफ है। तो अपने बच्चों के लिए आप इस भावना से ये कार्य करें कि उनकी आंखें ठीक हो जाए, और जिनको पुरानी तकलीफ है वो भी एक बार चढ़ा के देखें माँ के चमत्कार को। तो जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत दिखी वैसी। तो जिस भावना से आप जाएंगे वैसे ही आप फल पाएंगे। तो ये जो उपाय है ये आदिकाल से, पुराने समय से चला आ रहा है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताया, ये दुनिया करती आई है ये उपाय। हाँ, श्रद्धा के साथ जोड़कर, भक्ति के साथ जोड़कर, माँ के साथ जोड़कर, तो आप भी ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत चमत्कारी असर मिलेंगे। अगर आपके घर में ये किसी को तकलीफ है तो फिर मैं कह रहा हूं, चांदी की ये आंखें, वजन का कोई वहम नहीं है, कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए कोई वहम नहीं है। तो ये माँ को चढ़ाएं तो इससे आपके सूर्य चंद्रमा ठीक होंगे, नैनों की ज्योति बढ़ेगी। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी तकलीफ से पीड़ित है या समाज में किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं जिसको ये तकलीफ है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। जरूरी है, माँ की कृपा उस पर बरसेगी तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपको भी मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें, ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक, माँ के भक्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। माँ की कृपा आप पर बरसे। जय माता दी।